किसानों को आंदोलन में बैठे हुए आज 28 दिन हो गए और सरकार कहती है कि जो किसान बिल के विरोध में किसान धरने पर बैठे हैं वो किसान नकली हैं। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर गांव के किसानों से बात कर रही है। पता चल रहा है कि सरकार का ये बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अब असली किसानों के बीच में हम पहुंचे हैं और असली किसानों से बात करते हैं कि ये बिल उनके फ़ायदे का है या नुकसान का है। यहाँ गांव के किसान हैं जो खेती जोतते हैं और फसल उगाते हैं। आपका नाम क्या है? मैं परवेश सैनी। जो सरकार ने बिल बनाया है किसानों के लिए, सरकार कहती है कि ये फ़ायदे का बिल है और किसान कह रहे हैं कि ये नुकसान का बिल है। आप क्या समझते हैं किसान के नज़रिए से? तो फ़ायदे का है जी। कैसे फ़ायदे का है? फ़ायदे का है जो कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं मंडी में जी हमारा तो जा रहा वो 10 रुपये किलो में और वो बेच रहे उससे 20 रुपये किलो में। सरकार उसे लगाता रही ठीक है, तुम्हारा डायरेक्ट जाएगा, तेज रेट में जाएगा। और पहले से भी हमारा जो माल है उद्योगपति को गया, सरकार ये कह रही है कि उद्योगपति को दो, ना कि बिचौलियों को दे के बीच में जो प्रॉफिट है हमें पूरा मिलेगा। ये बीच में जो ले रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो बिचौलिया हट जाएगा। नहीं तो सरकार का है ना, सरकार ने MSP बनाया है, वो तो जुगा तो है ना, उसके रेट से जाएगा ना, वो तो नहीं हटा ना। किसान कह रहे हैं कि इस पर बिल बनकर तैयार हो और हमारी MSP निर्धारित कर सरकार। नहीं तो जैसे MSP की है तो सरकार कब हट रही इस बात से? तो MSP तो राजनाथ ने भी कह दिया, अमित शाह ने भी कहा था MSP नहीं हटेगी है, तो जुगी थी है वो MSP। तो ये तो दलाल बड़े हुए हैं ना उसमें बीच में जो धरने में दलाल बड़े हुए हैं बीच में, वे नहीं होने दे रहे हो। जब किसानों ने धरना किया और 15 बिंदुओं पर ये किसान बिल बनकर तैयार हुआ, 15 में से सरकार 12 पर संशोधन करने के लिए तैयार है, 12 पर संशोधन हुआ भी है। तो क्या बिल गलत नहीं था? जब 12 पर संशोधन हुआ तो इसका मतलब तो गलत था कहीं ना कहीं बिल। चलो कुछ भी गलत हो उसमें ठीक हो, पर हमारे लिए तो ठीक है बिल जो भी। अब ये नहीं अब से 20 साल पहले, 20 क्या 25 साल पहले जो भी सरकार आई थी वो बिल बनाना चाह रही थी, मगर वो पार उनमें लागू करने की हिम्मत ही नहीं थी करने की, जो लागू कर दिया उसने। पर पूरे जिनके लिए बिल बनाया गया वो तो विपक्ष में है, वो तो लड़ रहे हैं, वो तो भूख हड़ताल करे बैठे हैं किसान लोग। जी बताइए। मैं समीम पहलवान, भारतीय किसान यूनियन से ग्राम अध्यक्ष जी। किसान भी तो यही मांग रहे कि MSP से नीचे जो खरीद करेगा उसके लिए एक कानून बना दिया जाए, जो इससे नीचे खरीद करेगा उसको जेल हुए। और जो बाकी ये 2 बिल है ये किसान भी तो ये चीज़ मांग रहे हैं, MSP से जो नीचे खरीद देगा। और कोई किसान की और कुछ मांग है ही नहीं, जो MSP से नीचे धान खरीदेगा, चाहे वो सरकारी मंडी हो या कुछ भी हो, उसके लिए अलग से कानून बना दे। जो करिए अध्यादेश ला के कानून बना दिया इसके लिए कि जो MSP से नीचे खरीदेगा वो जेल जाएगा, उसका जेल का प्रावधान बनना चाहिए। आप पहलवान जी ये बताएं कि आप किसान बिल का समर्थन करते हैं या विपक्ष में? हम तो विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? ये भाई साहब तो कह रहे थे कि ये तो अच्छा उन्हें तो पता नहीं इस चीज़ का, किसान उसे तो पता नहीं जी इस चीज़ का। हमें तो पता, हम तो वहाँ बॉर्डर पर पड़े, हम भी रह गए वहाँ से, अभी फिर जाएंगे, ऐसी बात नहीं। आप भी गए थे? गया था मैं वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर रह गया, 2 दिन रह गया और अभी फिर जम्मा। पिछली बार भी 2 दिन रह गया था, अभी गन्ने गिरन आया था, गन्ने गिर के फिर जम्मा, ट्रॉली लेके जम्मू में। और भी हमारे किसान भाई है वो भी जाएंगे। ये तो इन्हें कम पढ़े लिखों की बात है ये। जैसे कि किसान यहाँ परेशान हैं, किसान यहाँ परेशान है। अब देश का अन्नदाता अगर परेशान होगा तो कौन खुशहाल होगा? कौन खुशहाल होगा? तो ये भी तो किसान वहाँ से जो लाखों कई लाख किसान पड़े, बुजुर्ग, कल भी एक की मृत्यु हुई वहाँ से, वे लोग मर रहे, उन्हें कुछ फायदा है इस चीज़ से? मरने दे वहाँ, अपना जाड्डे में पाड़े में अपना घर बैठने की उम्र है, 60 साल के 80 साल के बुढ़े वहाँ पड़े, उन्हें कुछ नुकसान दिखता होगा या सिर्फ यही है कि नहीं सरकार तो कह रही है नकली वाले किसान है। नहीं, नकली वाले, असली वाले तो वही हैं। अगर असली वाले किसान हैं तो वे वहाँ पड़े, नकली वाले अगर होते तो वे वहाँ क्यों जाते? वहाँ से उन्हें जड्डे में मरने का क्या शौक होगा? मुआवजा कौन दे रहा? ये तो सब वो है जी। और ये जब तक बिल वापस नहीं होगा, जब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। यहाँ सैनी जी, पहलवान जी कह रहे हैं ये नुकसान का बिल है। अब बात आप पर आ गई,
आप इस बिल का समर्थन कर रहे तो हैं बताओ जी। पहलवान जी, ये तो बताओ कहाँ से नुकसान है पहलवान जी को, क्या इसमें उन्हें गलत लग रहा है इस बिल में, वो बताओ जी, एक बार वो बताइए यहाँ से। सरकार भी तो फायदा बतावे, एक तो फायदा बता दे सरकार ने। हमने ये बताया 3 बिल, फायदा। ये सुनो, ये फायदा 3 हमने बताया हम ना। बता रहे ना। नहीं, एक मिनट, पूरी बात मिनट, सुनिए। ये सरकार ने 3 बिल लगाए जी। जो लागू करे, जी। तो इनका एक फायदा तो बतावे, ये फायदा है। और सरकार को कुछ, किसान को कुछ नहीं चाहिए, जी। किसान को खाली ये चाहिए कि MSP ला दिया जावे कानून के दायरे में। जी। अगर कोई MSP से नीचे खरीदेगा उसे जेल जावे जी। बस। खाली किसान यो मांग रहे ना और कुछ मांग रहे, उसी दिन खाली होकर आ जाएंगे। जब आप ये कहते हैं कि सरकार ने बिल बिल्कुल सही बनाया है, तो वहाँ पर सरकार के कुछ लोग जाएं, प्रधानमंत्री जी जाएं, गृह मंत्री जी जाएं, और जो कृषि मंत्री है, कैबिनेट कृषि मंत्री, वो जाएं, किसानों को समझाएं। समझाने के लिए भी तैयार नहीं है। लाखों बार किसानों ने आवाज़ लगाई है, लाखों बार किसानों ने आवाज़ लगाई है कि हमारे पास सरकार के आदमी आए, सत्ताधारी लोग आए और वे हमें समझाए कि ये किसान बिल जो है वो किसानों के हक का बिल है, वो क्यों नहीं जाते हैं। नहीं, वो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री जी, चिट्ठी लिखी किसानों को, ये तो 6 बार लिख चुके हैं चिट्ठी। आज किसानों को फिर मिलने का टाइम दिया गया। जी 6 राउंड की बात होली जी। है, तो को किससे बात करे, सरकार से बात नहीं कर रहे, किसान सरकार से बात नहीं कर रहे, और किससे बात कर रहे हैं। नहीं, जो कह रहे हैं किसान कह रहे हैं नुकसान का बिल है। आप भाई साहब ने कहा कि आप एक फायदा गिनाएं, इन्होंने 3 नुकसान गिना दिए, आप एक फायदा बताएं। फायदा तुम बता रहा नहीं। हाँ जी भाई साहब, एक बात तो बताओ, अगर सरकार को यो पता था कि यो किसाने का फायदा का है, तो अडानी अंबानी के रोहतक में बन रहा कैंट बना रखे, 500 बीघे जमीन खरीद के उनके भी बना दिया स्टॉक लगाने के, जो इनका किसानों का माल खरीद के उसमें स्टॉक करा जाएगा। 15 रुपए किलो खरीद के फिर 50 रुपए किलो हमें ही बेचा जाएगा। तो ये पहले से ही 2 साल पहले से ही क्यों वहाँ बने हुए हैं? उन्हें पता था ये अडानी अंबानी की पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें बेचारों को, बड़े बड़े किसानों को भगा लिया जाएगा और भगा के इनते उन्हें फायदा पहुँचाया जाएगा। किसान, आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार पूंजीपतियों की है, आम जनता की नहीं है। आम जनता की, किसी की, किसानों की तो है ही नहीं, और मजदूर की और किसान की तो सरकार, किसानों को अगर 6,000 रुपए दे रही है सरकार सालाना। हाँ जी, तो वो फायदे के लिए तो दे रही है। 6,000 रुपए सरकार दे रही है, ऐसे ही 25,000 रुपए का बिल भी तो है ट्वेल्व का किसानों पे, यो भी तो 12 का बिल लगा। 25,000 रुपए कितने बढ़ा दिए, बताओ कितने बढ़ा दिए। पहले क्या नाम ले रहे, घर का बिल 300-400 रुपए का आ रहा था, अब जब 1200 रुपए का बिल महीने का आगा। रसोई का गैस का सिलेंडर 300 रुपए का आ था, अब जो 1000 रुपए का सिलेंडर है, ये भी तो बढ़ा दिया, ये भी तो किस महीने पे लगा हुआ। आप क्या कहेंगे इसमें? देखो बिल तो बढ़ा है, तो ज्यादा रहा है हमारे से ही। बिल क्यों बढ़ा, किसानों पे क्यों बढ़ा बिल? सरकार कैसा हुआ ना कि जैसे पहले किसानों के बीच में है, कोई खरीदे हुए किसान नहीं है, कोई नकली वाले किसान नहीं है, यहाँ हम असली किसानों के बीच में है। कह नहीं सकती सरकार कि हम नकली किसानों के बीच में खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये गांव में है, बता दूंगा अपनी जमीन का खसरा खतुन्नी सब चीज बता दूंगा। ग्राम उमरपुर, समीम पहलवान, खसरा नंबर 88, खतुन्नी नंबर 153, ये हमारे खसरा नंबर है। ये सबूत भी है किसान का, असली किसान होने का सबूत दे रहे हैं। हमें नहीं पता वहाँ बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो नकली है या असली हैं, पर हमें पता है कि हम असली किसानों के बीच में हैं। किसानों ने गोला लाठी यहाँ भी तैयार कर ली है, तो हमारे टिकैत साहब का ऑर्डर मिलते ही गोला लाठी सब गांव वाले ले लेकर चलेंगे वहाँ से, एक भी पीछे नहीं हटे। सब किसको तो जितने भी ये फर्जी किसान हैं जो वहाँ से सरकार को बड़कर आ रहे, जा के किसमें फायदा, इनके सबका गोला लाठी यहीं तक गिरते चलेंगे, रास्ते में गिरते, जो भी मिला वहीं, जो किसान विरोधी होगा सब वहीं मिला, वहीं गोला लाठी लगाई गिर दी। आपका नाम? भाई मेरा नाम मीर हसन अंसारी है जी। किसान बिल का उमरपुर का रहने वाला हूँ। आप उमरपुर? हाँ जी, मैं भी किसान हूँ, लेकिन छोटा किसान हूँ मैं। कलम खाते कट्टे लेने गए थे जी, तो 3 कट्टे हमें लड़ लुड़ के मिले जी। कहने लगा बढ़िया, कहने लगा भाई अब तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन अब से 15 दिन के बाद तुम्हें खाद नहीं मिलेगा, जो आज रेट है उससे डबल करके मिलेगा। तो ये सरकार ही तो कर रही, हम थोड़ा ही कर रहे। मेरे पास में बिल आज तक, जिस दिन से मैंने मीटर लगा, साल भर हो लिया जी। और खाली 3 बल्ब जलते हैं सफ़ेद से, क्या क्या LED वाले जी। और 550-600 रुपये का बिल आवे। कहाँ से जा रहा है, हमारी तो जान ली कट रही भाई।
है जी। मैं भी वहाँ 2 दफ़े जा चुका कि सिंगू बॉर्डर जी और एक दिन 4 घंटे रह गया, मैं एक दिन 6 घंटे रह गया। मैंने देखा वहाँ जो इससे भी ज़्यादा उम्र के बुढ़े हैं उनकी बहुत बुरी हालत हो रही है वहाँ से। अच्छा जी। और बस देश तो जो है इस टाइम डंका बजी रहा, देश में कुछ नहीं हैगा, देश तो खाली हो रहा, बहुत काफ़ी आंदोलन करा जाएगा। अच्छा जी, किसानों के लिए कुछ नहीं है इस टाइम। पानी का बिल का हमारे पास में घर का ट्यूबवेल नहीं हैगा, जो बैठा हमारे बराबर में किसान, हम 100 रुपये घंटा इसी से ले रहे। बताओ, जब हम 100 रुपये घंटा लेंगे और मतलब यह है क्या नाम 400 रुपये बीघा की दवाई दे रहे, हमारे पल्ले में क्या रह गया? बताओ तुम क्या रह गया? यूरिया खाद पे तो सरकार ने कहा है कि पहले आपको लाइन में लगकर खाद लेना पड़ता था और आपको कमीशन से खाद लेना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। सरकार तो ये कहती है कि आपको तो सोसाइटी से जल्दी खाद मिल जाता है। कम से कम हमें इतना तो मिल जाना चाहिए जितना हमारे यूज हो। वो भी नहीं हमें पूरा है, वो भी नहीं मिल रहा। नहीं, वो पूरा सरकार तो कह रही है पूरा खाद मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं है जी। भाई साहब ये तो कह रहे हैं खाद है नहीं, खाद नहीं है, खाद नहीं है। तो आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार की है नहीं। अरे एक और हो रहा, कोई यहाँ से पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं जा रहा। परसों मैं खाद लेने गया, चला गया जल्दी में, खेत में था परे आधार मांग रहे। मैं कोई पाकिस्तान का हूँ या मैं बांग्लादेश का हूँ, आधार कार्ड से पहले मांग रहे, आधार कार्ड मांग रहे हैं। पहले जाऊँगा तो बुक की भर कर लाऊँ, जब आधार कार्ड मांग रहे। कभी हमारा गुंठा लगवाते हैं वहाँ पे, अच्छा जी, कभी हमारा गुंठा लगवाते हैं। अगर हमारा गुंठा नहीं आता तो जाओ तुम घर, तो गया तो हमारी तो खेती गई। अगर हमारा ये कल की बात है ये, हमने कम से कम बहुत खुशामद करी उसकी कि भाई तुम हमें 6 कट्टे दे दो, कहने लगे नहीं 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, तो अब इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारी खेती का क्या होगा? बताओ तुम। बस मैं तो यही सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की जो मांग है उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि किसान अगर है तो ये देश है और अगर किसान नहीं है तो ये देश नहीं है। कि सरकार कह रही है कि किसानों के हक में हमने बिल बनाया, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे जो गांव में जो पंचायतें होती हैं जी, अगर उस पंचायत में जो पंचायत के जो पंच होते हैं जो वो फैसला कर देते हैं, अगर एक तरफ 10 लोगों ने फैसला कर दिया और विपक्ष में 4 लोग हैं तो 10 लोगों की बात मानी जाती है, क्योंकि पंचायत के साथ ईश्वर होता है नहीं? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान वहां बैठे हुए हैं, हमारे भाई जो बैठे हुए हैं, उनके साथ भगवान है और उनकी बात होगी। लेकिन मोदी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी से, कि हमारी भी इतनी आयु हो गई, हमने भी बहुत सरकारें देखी हैं। अगर 10 लोग ने भी किसी बिल को या किसी चीज का विरोध किया है तो सरकार को वो वापस लेना पड़ता है। आखिर ये कारण क्या है कि कम से कम 15 लाख किसान दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं, तो जो 15 लाख किसान बैठे हुए हैं उन किसानों की सरकार सुध क्यों नहीं ले रही? हमको ये कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। तो यहाँ केवल बिल की बात नहीं है, किसानों के बीच जाकर जब देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे मुद्दे निकलते हैं। जैसे अभी एक किसान ने बताया कि हमें यूरिया खाद नहीं मिल पाता है, पर्याप्त मात्रा में जो खेती को खाद होना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब हमारा अनाज जो फसल पे कट का आता है वो तो बिक रहा है 1500 रुपये कुंटल जी, और फसल पे हम बीज लेने के लिए जाते हैं हमें मिल रहा है 5000 रुपये कुंटल जी, है जी। तो हमें क्या फायदा हो रहा है बताओ तुम? है जी, 1400 रुपये का हमें डाई का कट्टा मिल रहा है जो हमें 800 रुपये का मिल लग रहा था। बताओ जी जी, तो इससे हमें क्या लाभ हो रहा है बताओ? जो बीज जो हम लेने जावे यो स्टॉक होया वही तो है, जो पूंजीपतियों के यहाँ स्टॉक हुआ है वो हमें 5000 रुपये क्विंटल मिल रहा, 50 रुपये किलो मिल रहा, वो ला के हम बोरे। और नहीं तो सरकार थोड़ी बीज बो रही, सरकार अपने घर थोड़ी खेती कर रही, किसान ही तो खेती कर रहा। किसान तो 15 रुपये किलो खरीद के अगले साल वही 50 रुपये किलो हमें दे रहे। मेरा नाम आजाद राणा, उमरपुर से बात कर रहा हूँ। सोसाइटी में 3 कट्टे खाद के लेने गया मैं, उसने बताया कि भाई आधार कार्ड है। मैंने कहा जी आधार कार्ड तो है मेरे पास, कितने लोग हैं? अब मैंने कहा 3 कट्टे लूंगा मैं। कहले तो फर्ज लेके आओ, 3 कट्टे के लिए फर्ज मांग रहे हैं हम। अच्छा, अब बताओ हम पाकिस्तानी हैं या क्या हैं? हम बांग्लादेशी हैं, हम क्या हैं? हम भी तो इंडिया के हैं। आधार कार्ड काहे के लिए मांग रहे हो हमारे से? मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव हूँ आजाद राणा। तो आधार कार्ड मांग रहे हो हमारे से, फिर काहे के लिए मांग रहे हो आधार कार्ड हमारे से? और ये बिल आया उसके बिल्कुल हम खिलाफ है, बिल हमारे लिए नहीं है वो बिल, उसके हम खिलाफ है हम। अच्छा, जब उसका विरोध करते हैं बिल का। बिल वापस होना चाहिए, बिल वापस होना चाहिए, बिल वापस करना पड़ेगा जी, सरकार को बिल वापस करना पड़ेगा। बिल उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं बिल के। अच्छा, किसान जो बैठे हैं धरने पर दिल्ली के अंदर,
उन किसानों को कहा जा रहा है कि ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आए हैं और जीन्स पहनते हैं, मोबाइल बड़े बड़े हैं उनके पास में और सूट बूट से लैस हैं, तो ये किसान नहीं हो सकते। क्या किसान कौन क्या वो किसान नहीं हो सकते? किसान के पास क्या चीज़ नहीं है? किसान के पास हर चीज़ मिलेगी आपको। अनाज उगा सके, अन्न उगा सके, वो फॉर्च्यूनर में नहीं बैठ सकता, वो बड़ी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। जब धरती पूरा दिन रात दिन किसान अपने खेतों में मर रहे हैं। हालत देख ले, अभी मैं पानी चला गया, 2 घंटे बिजली आई, कुल दिन में 2 घंटे पानी चला गया अभी खेत में। जब किसान पूरा दिन अपने खेत में मेहनत करके, मजदूरी करके, अपना माल इकट्ठा करके मंडी में, सोसाइटी में बेचेगा, वो फॉर्च्यूनर भी नहीं रख सकता, वो अपना शौक भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े उद्योगपति सरकार जो है यही करेगी बस। बात बिल की मात्र नहीं रह जाती, बात सारी चीज़ों की है। बात बिजली की भी है, बात उनके खाद की है, बात उनकी फसल के दाम की है, बात किसान के जीवन की है और बात किसान के जीवन के साथ साथ पूरी आम जनता की भी है। क्या इस बिल से आम जनता को भी फर्क पड़ेगा वकील से? हाँ, इसमें तो देखिए, जो एक जैसे एक परिवार होता है और परिवार का जो मुखिया होता है जी, अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो पूरे परिवार पे, पूरे उसके पूरे सब जनों पे उसका प्रभाव पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता है? आप भी परिवार वाले होंगे। तो इसी तरीके से एक किसान जो है इस देश का सर्वोपरि और अन्नदाता है। अगर उसको वो टेंशन में है, परेशानी में है, तो इसका जो असर है वो पूरे लोगों पे फैलता है, क्योंकि वही तो एक कमाने वाला है और कमाने वाला ही अगर कमज़ोर हो गया तो उसका तो फर्क पड़ेगा ना। अगर आप उसका उदाहरण एक परिवार के रूप में दोगे तो जो परिवार का मुखिया है उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसका तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो यही, और मैं एक बात और बताऊं, किसान का नाम किसान क्यों रखा गया है? किसान का मतलब है देश की शान, किसान। तो अगर देश की शान ही परेशान होगी तो फिर इसमें अच्छा नहीं है। मैं तो फिर भी मैं बार बार आपके चैनल द्वारा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हर बार, और उदाहरण भी है, आपने भी देखा होगा कि हर सरकार जो है 10-20 लोग अगर किसी बिल का, अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अभी हम कोई आपत्ति लगा दे अगर ब्लॉक में जाके आरक्षण पे या वोटर लिस्ट पे या उम्मीदवार पे, तो सुनवाई होती है कि नहीं होती है? होती है ना, तत्काल सुनवाई होती है। और हम जो इस वक्त जो है इतने किसान वहाँ बैठे हुए, सुनवाई क्यों नहीं हो रही, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सुनवाई की बात भी करेंगे, उससे पहले हम इनसे मिलते हैं। ये भी किसान है और लगभग कितनी उम्र होगी चाचा? हमारे 70 साल की आली जी। 70 साल के किसान हैं और इनका तजुर्बा गजब का रहा होगा किसानी में। तो चाचा, किसान बिल के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा बिल है या बुरा बिल है आपके? बढ़िया बिल नहीं जी। क्यों नहीं है अच्छा? ये परेशान कर रखे, ना खाद मिले ना कुछ मिले जी, वीरान हो रहे सब। आधार कार्ड लगाओ, फलानी चीज लगाओ, ड्यूटी लगाओ, कहाँ चलावे? अच्छा, सरकार तो किसान को धरती में तारने की पक्की हो रही। पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, गन्ने का सारा गन्ना गया था, 2 महीने हो गए। ये भाई साहब से पूछे, बिल बता रहे थे 2 महीने मिल चलते होगा, पिछले साल का पेमेंट अब आया नहीं। 8,000 करोड़ किसानों का, इस हमारे क्षेत्र का किसानों का बकाया पड़ा पैसा। सरकार वो तो हमें दुआ नहीं रही। और जब सरकार बनी थी, बनने से पहले इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने 14 दिन का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर दिया जावे। 1 रुपया बताओ, 14 दिन पिछले साल का नहीं मिला अभी तक। कई साल का रोक को पड़े कि मिल में गन्ने गिर जावे ना, हमें नूर पता हमारे रेट क्या रेट पर गन्ना जा रहा, पर्ची पे रेट नहीं गिर के दे रहे, कुछ भी नहीं गिर के दे रहे। पिछले साल का भी 8,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया पड़ा। वही दुआ दो किसान को, किसान तो उसी में कूद के खुश हो जाएंगे। और बस किसानों की तो एक मांग है, MSP पे एक कानून बन जा, अपने घर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ MSP पर जोर दिया जाता है, वास्तव में MSP है क्या, ये पूछ लेते हैं जी। MSP क्या है? साध्य से गांव वाले हैं, ये बेचारे इन्हें नहीं पता बहुत दिनों से भाई MSP है क्या। MSP यो है जब गेहूं धान हमारे यहाँ इलाके में गेहूं कट जा, तो गेहूं कटने के बाद में यो बेचारा खेत वाला नहीं है, मानने के बाद यो पूछा भाई अनाज क्या भाव है, तो हम कहते हैं जी 1500 रुपये या 1900 रुपये रेट खुला लेवी का, उसे MSP का है। अब अगर सरकार ने 1900 रुपये रेट कर दिया, 1900 रुपये रेट कर दिया सरकार ने, तो कोई भी व्यापारी, जो बाहर व्यापारी बैठे हुए 1900 रुपये से कम नहीं खरीद सकते। उस पर कानून चाह रहे।
अब सरकार जो है एमएसपी खत्म कर रही, ये नु कर रही है कि भाई जो बाहर व्यापारी बैठे उनकी मर्जी, वो क्या भाव खरीदते हैं। अब हम यहाँ से ट्रॉली भर के जा रहे हैं, बाहर व्यापारी बैठे लाला बैठे हुए कहेंगे भाई 1500 रुपये क्विंटल वो ले हम गेहूँ देता हो, नहीं तेरी मर्जी कहीं बेच। अब बता किसान कहाँ बेचेगा। अब अगर इस पर कानून बन जाएगा तो किसान को भी मरोड़ हो जाएगी, हमारा तो सरकार खरीद देगी। हमें यो एक एमएसपी है जी, और इसके हमने तो बता दिया ये एमएसपी है, लेकिन सरकार इसके जो 3 कानून बनाए इनका कोई फायदा नहीं गिना रही। यो सरकार को फायदा यो होगा, मंडियों पे दलाल बिठा देंगे बाहर, उन दलालों से जो है ये किसान परेशान हो गए, क्या करेगा। अब जब एक किसान दलाल मांगेगा 1000 रुपये का रेट क्विंटल का, अभी मक्का 1000 रुपये बिक के गई है जी। आपने देखा हरियाणा पंजाब, हमारे यहाँ तो मक्का नहीं होता, यहाँ तो गेहूं और गन्ना हुआ है। जब उस पर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो गन्ने का भी वही रेट लिख देगा। गन्ने पे जो रेट लिख देगा, मिल वाले ने आज तक पर्ची पे रेट गिर के नहीं दिया। अगर एमएसपी में इस पर गारंटी होती, कानून होता, तो उस पर रेट गिर के देता। थारा 200 रुपये क्विंटल है या 500 रुपये क्विंटल है, उस पर हमें पता लग जाएगा। अब जब सारा गन्ना जा लेगा फिर वो दे लगा हमें 100 रुपये क्विंटल, हम किसकी मातड़े लगेंगे। किसान को तो ये है सारी चीज की दिक्कत, ये है एमएसपी नुचारा, किसान एमएसपी पे कानून नुचारा। नरेश टिकैत जी ने अभी इसमें एक चीज़ बोली थी एक मीडिया के चैनल से कि गोला लाठी दे देंगे सरकार को। हाँ जी। क्या पहलवान जी आपसे भी गोला लाठी देनी आती है? हाँ, हम गांव के तो हर आदमी जानता है गोला लाठी। अभी हम चलेंगे कल को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गोला लाठी घेरते जाएंगे, जो हमें रोकेगा उसके हम गोला लाठी घेरते जाएंगे। हमें सिखा रखी बाबा टिकैत ने। अच्छा। हाँ जी, सबको सिखा रखी, गोला लाठी गाँव वालों को सबको सिखा रखी, सबको पता जी। सांटा बेड़ ये सब सिखा रखी जी हमें सबको, किसानों को। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें बिल में, एक चीज़ लाई गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपकी फसलों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बारे में आप समझते? चलो उसमें जो है नहीं, उसका जो भी हम फसल में देंगे उसका रेट पहले खोला जाएगा। ठीक, वो रेट जो उसने खोल दे उसे लेनी पड़ेगी। यदि कोई नुकसान भी होता है तो भी उधर से लेनी पड़ेगी और सरकार से मुआवजा भी मिलेगा। वो है लीज की खेती जो उस पर लिया जाए। वो लीज की खेती में ये भी तो सिस्टम बताया जा रहा है। किसान, 1 मिनट रुके, किसान ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फसल का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने आलू उगाया खेती में, तो आलू की फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंपनी को। अब कंपनी ने कहा कि मुझे आलू चाहिए और मैं दूंगा आपको 50 रुपये किलो का भाव। अब कंपनी क्या करेगी, उसमें 3 तरह की छांट कर देगी, छटनी। 1 मिनट बात सुनिए, 3 तरह की छटनी बताई जा रही किसानों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के नरेश टिकैत जी का मैं आपको बयान दिखा सकता हूँ। उसमें क्या होगा कि मोटा, जो अतिरिक्त मोटा आलू है, ज़्यादा मोटा आलू नहीं लेंगे, उससे बारीक आलू नहीं लेंगे, जो मीडियम कंडीशन का आलू है, ठीक मीडियम, जो अच्छे भाव में जाता है वो ही लेंगे। बाकी मोटा आलू और बारीक आलू किसान का कहाँ जाएगा? नहीं, जब शुरू में सारा रेट होगा उसका मोटा नहीं, अभी तो किसानों का मोटा और बारीक आलू चला जाता है नहीं मंडी में, फिर बाद में वो मोटा और बारीक आलू कहाँ जाएगा? मीडियम कंडीशन का तो कंपनी ले गई, जो उद्योग, उसको कहाँ बेचे किसान? जो उद्योगपति ने हमारा ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट खेती करवा रहा है, वो तो सारा उसका है। जब हमारा रेट तय होगा, शुरू में फिक्स होगा, जो रेट आपकी फसल ली जाएगी, जो भी वो कह रहे हो हम वो उगाएंगे, हैं, तो वो तो उसकी होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले ये क्या नाम लिख रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे भाई साहब के वे उनके आधार पे बुआगा। अगर वे 1-2 साल हमें बका सिखा के फिर भाग गए, अब प्रधानमंत्री जी आज है कल नहीं है, ऐसा थोड़ी है सदा रहेंगे नहीं। तो इसके लिए तो एमएसपी का कानून मांग रहे, ये किसान जो मांग रहे यही तो कानून मांग रहे। अब ये भाग्य कंपनी 1-2 साल हमें लॉलीपॉप दिखा के, अब भाई तरह माल भी खरीद रहे, सारी चीज खरीद रहे, फिर भाग जाएगी जी। तो इस पर जहाँ जितनी बातें हुई किसानों के लिए हुई और किसानों के बीच में हुई। किसान कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हक का कानून नहीं है, उनके फ़ायदे का बिल नहीं है। सरकार क्यों नहीं मान रही? किसानों की ही आवाज़, किसानों के लिए बिल है और किसान ही कह रहे हैं कि हमारे फ़ायदे का बिल नहीं है, सरकार नहीं मान रही है। किसान 28 दिन से बॉर्डर पर पड़े हैं, धरने पर हैं, सर्दी का मौसम है, कड़ाके की सर्दी है, सर्दी किसानों को लगती भी होगी और लगने के कारण, सर्दी के कारण किसान 1 दर्जन से ज़्यादा वहाँ मर भी गए हैं। ऐसी ही कुछ खास जीरो ग्राउंड रिपोर्ट मैं दिखाता रहूँगा।